प्यारे बच्चों, जीवन में सफलता के लिए मैं आपको मूल मंत्र बताना चाहता हूं। आप इनका पालन करना और राष्ट्र का एक सफल नागरिक बनना। विद्यार्थी जीवन संघर्षमय है। विद्यार्थी जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। यदि विद्यार्थी के अंदर हौसला है तो वह उन कठिनाइयों को संघर्ष करते हुए आसानी से दूर कर लेता है, और यदि हौसला नहीं है तो वह अपने आप को असहाय मानते हुए निराश हो जाता है और हार मान लेता है। विद्यार्थी जीवन में तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं और चले जाते हैं। विद्यार्थियों को उतार चढ़ाव की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखते हुए उसका समाधान खोजना चाहिए। अवश्य विद्यार्थी उस चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकल आता है और जीवन में सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक जी स्टैनली हॉल ने भी कहा था कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर विद्यार्थियों में संघर्षों, मनोदशा में उतार चढ़ाव और जोखिम भरे व्यवहार का अनुभव होता है। इस अवस्था में विद्यार्थी परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, इसलिए उनके अंदर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव आते हैं और वो नए विचारों, अपेक्षाओं और कल्पनाओं से भर जाते हैं। इसलिए यह अवस्था उन्हें अशांत और चुनौतीपूर्ण बनाती है। इस किशोरमय अवस्था में विद्यार्थी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। इस समय विद्यार्थियों के अभिभावकों और गुरुजनों के द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन करना नितांत आवश्यक हो जाता है, जिससे विद्यार्थी सही दिशा में जा सकें और अपने ऊर्जा और समय का सदुपयोग करते हुए राष्ट्र का एक सफल नागरिक बन सकें। किशोर में विद्यार्थी जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, उन्हें दूर कर सफलता प्राप्त करने के लिए निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन शब्द अनु और शासन दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ पालन और शासन का अर्थ नियम या मार्गदर्शन, अर्थात नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासन का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अनुशासन ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को महान बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि आदर्श अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी तथा उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का भी जीवन महान नहीं बन सकता है। नंबर 2, शिष्टाचार, मैनर्स। शिष्टाचार शब्द शिष्ट और आचार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शिष्ट माने अच्छा, आचार माने आचरण करना ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार वह आभूषण है जो मनुष्य को आदर व सम्मान दिलाता है। शिष्टाचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अन्यथा अशिष्ट मनुष्य पशु की श्रेणी में गिना जाता है। अतिथि का आदर व सम्मान करना, माता पिता, गुरुजनों का आदर व सम्मान करना, अदब करना, कायदा करना, अपने से बड़ों, छोटों एवं समकक्षियों के प्रति शिष्ट आचरण करना ही शिष्टाचार कहलाता है। नंबर 3, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन तथा मछली के लिए पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की डगर पर कदम बढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की राह में आने वाली अड़चनों, कठिनाइयों, परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को साहस प्रदान करता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति की संकल्प शक्ति बढ़ती है और संकल्प शक्ति से व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मविश्वास वास्तव में एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति चिंता
नहीं सताती है। नंबर 4, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। जीवन में आगे बढ़ने में जो मदद करता है वो समय कहलाता है। समय किसी पर निर्भर नहीं होता है, वो अपनी गति से चलता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझ पाता है वो कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता है। विद्यार्थी जीवन काल में समय का सर्वाधिक महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाला विद्यार्थी ही जीवन में एक सफल नागरिक बनता है। समय अमूल्य धन है। समय संसार में अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी समय के महत्व को पहचाना और उसका सदुपयोग किया वह उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता चला गया, और इसके विपरीत जिसने इसका तिरस्कार किया समय ने उसे बर्बाद कर दिया है। वस्तुतः समय का सदुपयोग ही विकास और सफलता की कुंजी है। जो समय को नष्ट करता है समय उसे भी नष्ट कर देता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो। पल भर में प्रलय हो सकता है, फिर तुम कब करोगे। नंबर 5, लक्ष्य, एम। लक्ष्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य निर्धारण के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि हमें पता ही ना हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब तक पूरा करना है, तो आप ही बताएं कि सफल कैसे होंगे। सीधी बात है कि हमारा गोल, उद्देश्य ही हमें पता नहीं है तो हम उसे पूरा कैसे करेंगे। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई अधिवक्ता बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, किसी का अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने का, किसी कंपनी का अपना लक्ष्य प्रोडक्शन को बढ़ाने आदि का हो सकता है। लक्ष्य सदैव स्मार्ट होना चाहिए। यस, यस फॉर स्पेसिफिक, सटीक। एम फॉर मेजरेबल, औसत दर्जे का। यस फॉर अटेनेबल, प्राप्त होने योग्य। आर फॉर रियलिस्टिक, उचित। टी फॉर टाइमली, ठीक समय पर लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। नंबर 6, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एक धन अग्रता का शाब्दिक अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान न लगाते हुए एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण मूल और निर्णायक कारक उसकी एकाग्रता शक्ति होती है। कहा भी गया है कि काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह उसका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह निद्रा होनी चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए और गृह त्यागी भी होना चाहिए। एकाग्रता 8 चीजें भंग कर सकती हैं। नंबर 1, परिवेश का अशांत होना। नंबर 2, ब्रेकफास्ट का समय पर न होना। नंबर 3, एक ही समय पर कई काम करना। नंबर 4, सामाजिक जीवन में व्यवधान। नंबर 5, स्वास्थ्य समस्याएं। नंबर 6, अवसाद तनाव। नंबर 7, अत्यधिक दवाओं का सेवन। नंबर 8, अधूरी नींदें। ये सब एकाग्रता को भंग कर सकती हैं। नंबर 7, परिश्रम, लेबर। ऐसा काम जिसे करते करते शरीर में शिथिलता आने लगे उसे परिश्रम कहते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने में हमारे द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसे परिश्रम कहते हैं। परिश्रम का फल मीठा होता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब ज्यादा प्रयास करना पड़े या कठिन प्रयास करना पड़े उसे कठिन परिश्रम कहा जाता है।
परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कहा भी गया है कि श्रम से ही सब कुछ होत है, बिन श्रम मिले कुछ नाहि। सीधे उंगली घी जमो, कब सू निकसे नाहि। परिश्रम से ही परिणाम तक पहुंचना संभव होता है। जिस प्रकार से जमे हुए घी को सीधे उंगली से निकालना असंभव है, ठीक वैसे ही बिना परिश्रम किए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। नंबर 8 है धैर्य, पैसेंस। धैर्य का अर्थ शांति के साथ कदम बढ़ाना है और परिणाम की प्रतीक्षा करना है। जीवन में धैर्य के साथ ही आगे बढ़कर उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अक्सर कई दफा हम धैर्य ही खो बैठते हैं और उन्नति के मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए जीवन में यह जरूरी है कि हम धैर्य बरकरार रखें। जीवन में सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य ही सच्चा सारथी है। कई बार हम जीवन की छोटी मोटी रुकावटों से घबराकर धैर्य खो देते हैं और परिणाम स्वरूप हमें धोखा मिलता है। धैर्य ही निराशा को आशा में बदलता है। बार बार असफल होने पर भी सफलता के लिए प्रयासरत रहना धैर्य है। धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य एक कुंजी की तरह कार्य करता है। धैर्येण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। धैर्य और संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। नंबर 9 गहन विश्लेषण और समीक्षा, इन डेप्थ एनालिसिस एंड रिव्यू। गहन विश्लेषण करें कि परीक्षा में हम क्यों असफल हुए। अपनी परीक्षा के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। असफलताओं के कारणों की पहचान करें, उन कारणों को दूर करें। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें। एक नई और बेहतर अध्ययन योजना बनाकर आगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। नंबर 10 प्रत्येक दिन समय की समीक्षा करना, रिविंग टाइम एवरी डे। छात्र जीवन में छात्रों को प्रत्येक दिन रात्रि सोने से पहले अपने द्वारा किए गए दिन भर के कार्यों की समीक्षा जरूर करना चाहिए, जिससे पता चल सके कि दिन भर में हमने समय का कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया, क्या सही किया और क्या गलत किया। अगले दिन छात्र का जो समय सदुपयोग में गया है और जो गलतियां किया है उन पर सुधार करना चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन में छात्रों के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। छात्रों को गलतियों से सीख लेना चाहिए और अच्छे कार्यों में समय का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 11 दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। दृढ़ संकल्प मनुष्य की एक ऐसी भावना है जिसके जरिए वह कई मुश्किलों से मुश्किल कार्य को भी सरल बना सकता है और उनमें सफलता हासिल कर सकता है। दृढ़ संकल्प से बड़े कार्यों को भी आसान बनाया जा सकता है, उनमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। दृढ़ संकल्प मनुष्य को बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है एवं उसकी वजह से व्यक्ति मेहनत करता जाता है और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेता है। दृढ़ संकल्प एक विद्यार्थी को उच्च पदों पर पहुंचने में मदद कर सकता है और व्यक्ति की बड़ी से बड़ी मुसीबतों को दूर कर सकता है। दृढ़ संकल्प से व्यक्ति बड़े से बड़े कार्यों को साकार कर सकता है। अप्राप्यम नाम नेहस्ति धीरस्य व्यवसायिनः। दृढ़ और परिश्रमी व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने आपको जीवन में सफलता के जो मूल मंत्र बताया हूं, इसको अपने जीवन में जरूर पालन करें और राष्ट्र के एक सफल नागरिक बने। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।